जय हिंद। नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसरो का एक मिशन था एक्सपोसेट करके। तो ये 1 जनवरी 2024 को सुबह लॉन्च हो चुका है 9:10 पे श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से, आंध्र प्रदेश का है। तो जो रॉकेट इसमें यूज़ हुआ है वो PSLV है, C58 है और ये इसरो का 60th मिशन है। तो ये जो है ये पॉलीमेट्री मिशन है और ये इससे पहले इंडिया से पहले सिर्फ एक ही कंट्रीज़ को अचीव कर पाया है, वो है USA का नासा। वो दिसंबर 2021 में उन्होंने एक मिशन भेजा था। तो जो उसके पार्टिकल्स थे वो सारे जाके ब्लैक होल्स में चले गए थे, जिसकी वजह से कॉस्मिक इवेंट हुए थे, वहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया था। और जी नासा का जब बजट था तो वहाँ पे $250 मिलियन लगा था। ये जो इसरो है इसको $15 मिलियन पे कर दिया, जो कि इंडियन रुपये में देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो जो ये एक्सपोसेट भेजा गया है, तो एक्सपोसेट का फुल फॉर्म है एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट। तो ये इंडिया का जो पॉलीमेट्री मिशन है ये जाएगा वहाँ पे, उसकी सतह पे जाएगा और जो ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे है तो वहाँ पे जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसकी स्टडी करेगा। तो जो इस स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है उसमें 2 पेलॉइड लगे हैं। पहला पेलॉइड का नाम है पॉलिक्स। तो पॉलिक्स का फुल फॉर्म है पॉलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। तो ये उसकी सतह पे जाएगा पॉलीमेट्री पैरामीटर, वहाँ पे जो उसका डिग्री है और जो एंगल है पोलराइजेशन का मीडियम की एक्सरे एनर्जी, जो उसकी एनर्जी रेंज है वो 8 से लेकर 30 keV फोटोन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑरिजिन है। और जो इसका सेकेंड पेलॉइड है उसका नाम है एक्सपेसेट। तो एक्सपेसेट का फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड टाइमिंग। तो जो ये पेलॉइड है तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से अचीव करेगा, जो उसकी एनर्जी रेंज है 0.8 से लेके 1.5 तक है। तो जैसे कि जो ये मिशन है, तो जो ये मिशन की जो पुरानी जो इसकी थ्योरीज है काफ़ी इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। मतलब माना जा रहा है कि इसमें कुछ एक डिफरेंट सा नया सा चीज़ मिल सकता है और काफ़ी जो पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिन की जो थ्योरीज है वो काफ़ी इसको गलत साबित कर देंगी। और तो जैसे क्या है कि जैसे वो उसकी सतह पे जाएगा तो काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स की जो है स्टडी करेगा। जैसे हो गया कि न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल्स हो गया, एक्टिव गैलेक्टिक हो गया, पल्सर विंड नेबुला हो गया। अब तो हम जानते हैं कि ब्लैक होल, जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ से इवन लाइट तक भी नहीं पास हो सकती और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं पास हो सकती। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक तरह का ब्लैक होल कुछ नहीं है। ब्लैक होल एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। जैसे कि कोई काली बॉडी है या कोई काला सरफेस है, वहाँ पे आप कोई भी लाइट फेंकोगे लाइट कभी रिफ्लेक्ट बैक नहीं आएगी। तो ब्लैक होल कुछ नहीं है। अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो ब्लैक होल क्या है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, क्योंकि उस पर कोई लाइट फेंकोगे उसका रिफ्लेक्शन कुछ नहीं आएगा, एकदम सिंपल वे में है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल, अगर हम इस मिशन के अगर तीन सबसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट देखें तो इसको 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट में बांट सकते हैं। पहला तो ये है कि जो ये पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे है, एनर्जी बैंड जो 8 से 30 keV है, तो इसमें 50 पोटेंशियल कॉस्मेटिक सोर्स लगी है और थ्रू थॉमस सेटिंग ऑफ पोलैक्सी पेलॉड। इसका सेकंड ये है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्पेक्ट्रल और टेम्परेचर स्टडी के लिए कॉस्मेटिक एक्सरेज का यूज़ करेगा, जो होगी 0.8 से लेके 15 keV बाय एक्सपेक्स पेलॉड। और इसका जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू कैरी आउट पोलराइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट ऑफ एक्सरेज इमिशन ऑफ फ्रॉम osmosis source by peloxy and expressed पेलॉइड रिस्पेक्टिवली इन द कॉमन एनर्जी बैंड। जैसे कि जब इस अचीवमेंट के बाद एस स्वामीनाथन प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो उन्होंने बताया कि 2024 में काफ़ी मिशंस लाइनअप हो रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस साल लगभग 12 से लेके 14 मिशन लाइनअप हो रखे हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो निसार है। तो निसार सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा ही है कि इसमें नासा और यूएसओ का कोलैबोरेशन है। तो जैसे आप लोग गूगल मैप तो यूज़ करते होंगे, तो उस पर आप लोकेशन देखते हैं। तो निसार क्या है, एक इंडियन बेस्ड है। तो ये भी जनवरी 2024 में लॉन्च हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा। एक इनसाट 3D है। तो इनसाट 3D है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ये भी इसको लॉन्च करेगा जनवरी के 2024 में। अब मंगलयान 2, इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो मंगलयान 2 को मॉम 2 भी कहते हैं। ये इसरो का सेकंड मार्स मिशन होगा। तो वहाँ उसकी सतह पे जाके स्टडी करेगा उसकी सरफेस को, एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट कंडीशन को। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो एलॉन मस्क की स्पेसएक्स है तो वो काफ़ी यात्रियों को मार्स पे ले जाके लाइफ वहाँ पे एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो ये जब जाएगा मंगलयान मिशन तो काफ़ी ज़्यादा इसका वेट है कि क्या वहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पाया जा सकता है, क्या उसकी सरफेस पे ऐसा देखा जाता है क्या वहाँ लाइफ ज़्यादा पॉसिबल है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन है। तो ये भी लॉन्चिंग होने वाली इसकी। शुक्रान 1 है। तो ये वीनस का ऑर्बिटल मिशन है।
इसको भी इसरो लॉन्च करेगा। हो सकता है दिसंबर के लास्ट में हो जाए, इस साल के 2024 के दिसंबर लास्ट में हो जाए, या 2025 के फर्स्ट मंथ पे हो जाएगा। और ये इंडिया का पहला अटैम्प्ट होगा जब वो वीनस के ऑर्बिटल मिशन पे जाएगा। तो एस सोमनाथन ने बोल रखा है 12 से 14 प्रोजेक्ट लाइनअप हो रखे हैं। तो ये साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसरो के पर्पज़ से। अगर थोड़ा हम डीप और नॉलेज लें तो जो पोलॉक्सी है तो वो एक्स-रे पोलराइजेशन फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, जो उसकी एनर्जी बैंड है 8 से लेकर 30 की एवी है। तो जो ये पेलॉइड है ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया जो बेंगलोर में है, और कोलैबोरेशन किया था UR राव सैटेलाइट सेंटर से किया था। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सरेज है वो प्रोपोर्शनल काउंटर करेंगी। जैसे सरफेस है उस पर एक्सरेज मारेंगे तो उसके काउंटर में जो स्कैटर्ड निकलेंगी उसकी वजह से थॉमस स्कैटरिंग ऑफ इनकमिंग पोलराइजेशन एक्सरेज आएंगी। तो इसके लगभग क्या है कि 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी की प्लान करके आएंगी। और जो ये फर्स्ट पेलॉइड है कि जो मीडियम एक्सेस एनर्जी बैंड डेडिकेटेड फॉर द पॉलीमेंट्री मेजरमेंट, और जो उसका सेकंड पेलॉइड है वो एक्सपेक्ट। तो जो एक्सपेक्ट है ये क्या करेगा, उसकी टाइमिंग को बढ़ा देगा। जब टाइमिंग बढ़ जाएंगी तो जो गुड स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेजोल्यूशन मिल जाएगा और सॉफ्ट एक्सेस में। तो ये काफ़ी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ ऐसा नया मिल पाता है। तो लेट्स होप फॉर बेटर। Three, two, one, zero. Lift off normal. Event tracking. Plus 10 seconds. Auto tracking. Stage Plus performance 15 seconds. normal. P2 tracking. P3 tracking. Plus 20 seconds.